देखो साइन 18 बटे cos 72। अब देखो ये हल करने, अब जो बिना चतुर्थांश के हल नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपन इनके ऐसे जब तक ना कटे, जब तक इनके कोण समान ना हो, ठीक है। अब अगर देखो इसे काटने हैं तो हम इसे या तो इसे चेंज कर लो या ई वाले के, तो ये साइन 18 इसे लिख सकत अपन कितो 90 माइनस 72 लिख सकत ना, और जो ज्यों को तो कैसे 90 में से 72 जाए तो साइन 18 हो जाए ना। अब इनमें निष्पत्ति बदल जाए, कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश 90 माइनस थीटा है ना, तो कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में निष्पत्ति का होती बदलती है, ठीक है। तो इको देखो इको साइन 90 माइनस थीटा का हो जाए cos थीटा, और थीटा की जगह कितना आ जाए 72 है ना, 18 कहाँ है, 18 तो अपन ने विलुप्त नहीं कर दो 90 माइनस 72 में, और बटे cos 72, ठीक है। और जी से जी कैंसिल होगा, आंसर कितना होगा 1। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में कैसे दे रहा हूँ। अब देखो tan 26 बटे cot 64, हमने कही एक के जॉन से बदल लो, तो अपन ऊपर वाले के बदल लो, इसे ऐसा लिख सकता अपन tan 90 माइनस के 64, 90 में से 64 जो है तो कितनी बचे 26, तो नीचे वाले के ज्यों को तो लेके रहा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और प्रथम चतुर्थांश में सब धनात्मक हो, तो सबको आ जाए तो कहा जाए cot 64 आ जाए बटे cot 64, देखो कोण समान है तो ये कैंसिल हो जाए, cot एक जो एक आ गया आंसर, इको भी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देख लो, अब तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, cos 48 माइनस साइन 42 है ना। अब देखो, अब साइन 42, अब इनमें से एक के बदल लो, अभी जब अपन एक से वो है जब भी कटे तो अपन के cos के कलेक्ट से करता अपन साइन 90 माइनस 42 है ना, 90 में से 42 गए 48, ई वाले से ध्यान देने अपन के, ई वाले घटा देने अपने आप हुआ है, माइनस के का हो जाए साइन 42, और साइन 42 जो cos है तो cos, तो cos 90 माइनस 42 तो का हो जाए साइन 42 निष्पत्ति बदल जाए तो आ जाए साइन 42 माइनस की साइन 42, और भाई जी कट दे तो क्या हो एक है। अब एक और देख लू, चौथी में देख लू cosec 61 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक के बदल लू, मतलब अपन ई के भर बदलने ले रहे हैं, ई के बदलने के लिए देखो क्या करें अपन cosec 90 माइनस 59 घटा दूं, और जो जैसे लिख दूं 59 है ना, तो का cosec 90 माइनस 59, तो cosec 90 माइनस थीटा तो का हो जाए sec थीटा, और थीटा की जगह कितना है 59, और जी sec 59 ये कैंसिल बराबर कितना होगा 0 ये इनको माना गया। अब बताइए में समझ में की नहीं आओ, हमेशा ही में एक के बदलने हैं, एक अपने आप या तो कट है बटे में होता एक आ जाए या कट जाए, जो भी प्रोसीजर हो, लेकिन तुम्हें करने विधि विधान से है, ठीक है, और चतुर्थांश के अकॉर्डिंग करने। समझ में आ गई, जाओ दिखाओ। आज चतुर्थांश हमें बताना नहीं, चतुर्थांश देखो चतुर्थांश के बारे में तो वैसे लगभग सबको जाना कि कहाँ फर्स्ट चतुर्थांश हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, अब उनके बारे में तना हम बता दें कि निष्पत्तियां कहाँ बदली करती है ना। अब जैसे अपने अगला सूत्र अपने कई बार है कि जैसे मान लो अपन 90 तक याद करें मान, अब उन्हें पूछ दो कि साइन 180 को मान कितना हो, ठीक है, सारणी में 180 तक के भी मान निकाले जा सकत, लेकिन याद कर वो थोड़ा सा असंभव हो जाता, कहाँ का याद करें उनके लाने का करें अपन चतुर्थांश को सिस्टम बना है, उनमें कहा है कि साइन 90 प्लस 90 है ना 180 हो जाए,
अब 90 प्लस 90 प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचे। अब जो तुम्हें कैसे मालूम हो कि द्वितीय में है जो प्रथम में, तो वो क्या करें हम बता दें, तो ठीक है। में फिर ये फिर धन को चिन्ह बना है, ठीक है। जो कभावती की कौन सी जो बोलो, या तो वाई अक्ष की धन दिशा, या एक्स अक्ष की धन दिशा, या एक्स अक्ष की ऋण दिशा, या वाई अक्ष की ऋण दिशा। और अगर नक्शा में को पूछ दे तो ऊपर वाले के उत्तर बोलो, या नीचे वाले के दक्षिण और उत्तर वाले के पूरब और पश्चिम, ठीक है। जो कभावत फर्स्ट चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, जो फर्स्ट चतुर्थांश इतना लिख दे रहे हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। जो वालों सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। और जो थर्ड चतुर्थांश, ठीक है। और जो फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। आप देखो जो को कब मूल बिंदु है ना, आपको पूछ दे कि जहाँ दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। चलो हम ज्यामिति निर्देशांक में भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हमें तो अभी बताया थे कि इसे कहो जाता मूल बिंदु और इनके निर्देशांक हो 0 0, ठीक है। लेकिन अब अपन को पढ़ने नहीं है, अपन केवल पढ़ने त्रिकोणमिति के अनुसार, ठीक है। अब देखो पहले देखो इसे कहा है आल धनात्मक, मतलब सब निष्पत्तियां जो होती है 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश में कहो सब धनात्मक हो। तो अब देखो बेटा कैसे, जैसे मान लो कि जैसे हम लिख दे थे सब धनात्मक होती है, कितनी सब धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अब सब धनात्मक होती है, ठीक है। अब इधर मतलब के और यहाँ लिख दे हैं कोष्टक में निष्पत्ति बदलती है, ठीक है। मतलब कहते जो भी जैसे मान लो जी, अब जैसे मान लो अपन 0 और 90 के बीच जो भी मान निकले, इसे बीच मतलब 0 से बड़ो हुए और 90 से छोटो हुए वो निकले, उनको मान काय में निकले फर्स्ट चतुर्थांश को, और इनमें निष्पत्तियां बदलती हैं। अब देखो कैसे, इनमें लिखते हैं 0 से लेके कहाँ तक 90 तक, और इसे लिखते हैं कोष्टक में निष्पत्ति बदलती है, निष्पत्ति बदलती है, ठीक है। अब निष्पत्ति कैसी बदलती है, तो देखो अगर लिखो हो साइन 90 माइनस थीटा, तो निष्पत्ति बदलने को मतलब है साइन अगर 90 माइनस थीटा हो है तो क्या हो जाए कॉस थीटा, तो समझ में आ गो। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो है तो क्या हो जाए साइन थीटा। देखो सब धनात्मक है, हमने कह दिया सब धनात्मक होती हैं, और 0 से 90 के बीच जो भी मान हो है विकाय में बदले, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश में साइन होगा कॉस, फिर कॉस के बाद टेन, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, निष्पत्ति बदल गई, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, फिर आ सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। और देखो फर्स्ट चतुर्थांश में जो मान निकले 0 और 90 के बीच, ठीक है, और जो 360 से ज्यादा हुए वे कौन में निकले, मतलब कि 360 प्लस थीटा, जो अगर 360 से कोई मान आगो, जैसे मान लो 570 को पूछे के लाने आगो, तो अपन तुरंत दिमाग लगाए कि कौन से चतुर्थांश में जाए, फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है। और ये फर्स्ट चतुर्थांश 360 प्लस थीटा में निष्पत्ति नहीं, मतलब केवल दिमाग में लगाने तुम्हें कि हम तुम्हें केवल रटवाने नहीं, हम केवल तुम्हें दिमाग में जो लगाने की दो मानन में निष्पत्ति बदला, जैसे साइन 90 माइनस थीटा और प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा में निष्पत्ति बदला, द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा में निष्पत्ति बदला। और तुम्हें कुछ याद नहीं करने, पूरे त्रिकोणमिति के सब सवाल यही पे आधारित हैं, जो भी निष्पत्ति बदलने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें कहा है इसमें लिख दे, इसमें निष्पत्ति
नहीं बदलती है। 360 प्लस थीटा में निष्पत्ति नहीं बदलती है, लिख दें नहीं बदलती है, निष्पत्ति नहीं बदलती है। मतलब कैसे निष्पत्ति कैसे नहीं बदलती, कहने का मतलब हमारे जो है यदि लिखो हो है साइन 360 प्लस थीटा तो ये साइन थीटा रहे, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज दैट मान लो 720 को मान निकालने के लाने आ गो। अब अपने पास अपन ने 720 को मान तो पढ़ो नहीं है, जो भी मान निकलवाए थे हमने कहाँ तक निकलवाए थे, 0 से 90 के बीच निकलवाए थे। अब 0 से 90 के बीच तो है नहीं है, तो जो कौन 360 प्लस थीटा से ज्यादा है ना, तो पहले अपन इसे 360 में का कर ले घटा ले हैं, तो 0 12 में से 6 गई, 6 और 6 में से 3 गई, 3 ही तो है, 360 दूनी 720 होता। अब एक है अपन कैसे लिखें साइन 360 प्लस 360 है ना। अब तो जो बन गो नहीं प्रवृत्ति को, अभी को देखो साइन 90 प्लस थीटा मालूम सॉरी साइन 360 प्लस थीटा तो करे है साइन ही रहे ना, निष्पत्ति न बदले तो मतलब आ जाए कितना साइन 360। अब अभी हमें पता नहीं है 360 को मान है ना, तो एक है भी तोड़ लो। अभी को मान तो देखो 0 से 90 के बीच में तो आ नहीं रहो ना, 0 से 90 90 से ज्यादा तो आ रहा हो ना, तो अपन का कर ही है। अब एक है मान पढ़े के लाने अपन द्वितीय चतुर्थांश की जरूरत हुआ है, वो हम का पता है आगे बता है, ठीक है। तो पहले तो हम इतना ही लिख लो, ठीक है। अब देखो मान लो हम बाद में लिखवा दें, हमें तो कंफ्यूजिंग हो रहा ना। अब पहले हम 90 से 90 प्लस से और प्लस फिर 180 माइनस से और 180 प्लस से इतने बता दें, फिर बता दें हम, ठीक है। अब जैसे मान लो जी को मान अगर आ गो 90 और 180 के बीच, ठीक है, तो कौन से चतुर्थांश में निकले, मतलब कि 90 प्लस थीटा वाला, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा में सबकी निष्पत्ति बदला, लेकिन इनमें एक चीज याद करने, हाँ इनमें एक चीज का याद करने कि इनमें सब धनात्मक नहीं होता, सॉरी सब धनात्मक नहीं होता, दो धनात्मक हो साइन और कोसेक। तो केवल इसमें लिखे सेकंड चतुर्थांश 90 इनमें लिखे साइन और कोसेक का हो धनात्मक हो। अब साइन और कोसेक जब धनात्मक हो तो बाकी जितने बचे हैं त्रिकोणीय द्वितीय अनुपात वे सब कैसे हो जाए ऋणात्मक हो जाए। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अब और अगर मान ने करे आए जैसे मान और इनमें 90 प्लस थीटा में निष्पत्ति बदलती है, ठीक है। अब कैसे बदलती है देखो, यदि लिखो हो है साइन 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाए कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 लेकिन साइन पहले काय को हो धनात्मक होता ना, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो फिर लिखे अपन कॉस 90 प्लस थीटा, तो देखो अब कॉस की निष्पत्ति बदले कॉस की क्या हो साइन हो जाए, लेकिन माइनस के साइन थीटा का कॉस कैसे हो द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक हो। हमने केवल लिखवाओ कि साइन और कॉस कैसी हो धनात्मक हो, ठीक है। अब साइन कॉस की बात कौन सा है टेन 90 प्लस थीटा माइनस के कॉट थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस के टेन थीटा, ठीक है। फिर सेक 90 प्लस थीटा तो माइनस के कोसेक थीटा है ना, और कोसेक 90 प्लस थीटा माइनस के कोसेक है तो प्लस के सेक थीटा हुआ, ठीक है। कैसे कोसेक कैसे रहा धनात्मक निष्पत्ति बदल रही। अब मान लो कछु मान ऐसे भी हुए जैसे तुमने चलो 90 प्लस थीटा से निकाल सका और 180 माइनस थीटा से निकाल, ठीक है। कछु मान ऐसे हुए जो 180 माइनस थीटा से निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास दो ऑप्शन 90 प्लस करके निकाल सका और 180 कर, लेकिन इसमें निष्पत्ति नहीं बदलती है। केवल तुम्हें दिमाग लगाना कि इसमें और इसमें निष्पत्ति बदल रहे हैं, बाकी इनको ज्यों को तो रख देने क्या तो कैसो 180 माइनस थीटा में निष्पत्ति नहीं बदलती, निष्पत्ति नहीं बदलती। अब कैसे नहीं बदला, यदि अपन के जैसे मान लो साइन 180 मान लो अपन के मान आ गो साइन 120 को है ना, हमें नहीं है पता, तो या तो तुम निकाल लो 90, चलो ठीक है। अब देखो अब
मतलब हमने कहा कहो कि 180 माइनस थीटा में निष्पत्ति नहीं बदल। अब कैसे हो, 180 माइनस थीटा लिखो हो है तरकार है साइन थीटा, लेकिन साइन द्वितीय चतुर्थांश में कैसे हो धनात्मक हो तो धनात्मक हो। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा तो कर है माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। साइन कॉस के बाद टेन 180 माइनस के थीटा तो माइनस के टेन थीटा। कॉट 180 माइनस के थीटा तो माइनस के कॉट थीटा। टेन कॉट के बाद सेक 180 माइनस थीटा तो कर है सेक माइनस के सेक थीटा। फिर आ कोसेक 180 माइनस थीटा तो आर प्लस के कोसेक थीटा। इसमें कॉस और सेक माइनस के रह देगा। इमे साइन और कोसेक भर धनात्मक रहे, बाकी सब ऋणात्मक रहे, तो जी सब ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। अब कछु मान ऐसे भी हो जो 180 प्लस से है, जैसे मान लो 270 को मान पूछ दो, कितने को साइन 270 को। अब इनकी कैपेसिटी से तो ये बाहर है ना, इनकी क्षमता से बाहर नहीं है ना, 0 से 90 के बीच आ रहे हैं ना, 90 से 180 प्लस से लगे ना भाई। ई में जो मान निकले भी 180 से कम के। अब 180 से ज्यादा के मान निकालने तब तृतीय चतुर्थांश में पहुंचे, थर्ड चतुर्थांश में। अब ई में का धनात्मक हो, ई में टेन और कॉट धनात्मक हो, बाकी सब ऋणात्मक। हम लिख दे थे टेन और कॉट का हो धनात्मक हो और बाकी सब ऋणात्मक हो। और देखो ई में कोनों में निष्पत्ति नहीं बदला, ठीक है। केवल 270 को एक मान है जिसमें भी निष्पत्ति बदलता हम लिखवा है ना, केवल 180 से काम चलाओ, 360 माइनस थीटा से काम चलाओ, ठीक है। हम बता दें बात ज्यादा निष्पत्ति में बदल और ई में बदल और 270 प्लस थीटा में भी बदल, लेकिन हम माना लिखवा है। जब 2 से काम चल जाए तो तीसरी की क्या जरूरत है, समझ में आई कि नहीं आई। तो ई में निष्पत्ति न बदले, कहने को मतलब लिखे 180 प्लस थीटा, ई में निष्पत्ति। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, 10 प्लस और कॉट प्लस रहे, बाकी सब माइनस है। हाँ निष्पत्ति नहीं बदलती, ठीक है। इमे निष्पत्ति नहीं बदल। अब निष्पत्ति कैसे हो, यदि लिखो हो साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस के साइन थीटा रहे, ठीक है। कैसे साइन कैसे हो, ई वाले चतुर्थांश में टेन और कॉट है बेवर कैसे रहे धनात्मक रहे। साइन का हो गया कॉस 180 प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा। साइन कॉस के बाद टेन 180 प्लस थीटा प्लस के टेन थीटा, ठीक है। अब टेन के बाद कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा। फिर कॉट के बाद सेक 180 प्लस थीटा माइनस के सेक थीटा। अब कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस के कोसेक थीटा। तो देखो ई में निष्पत्ति नहीं बदली ना। अब जैसे कछु मान ऐसे भी हुए जो 360 से भी मतलब 180 प्लस थीटा से ज्यादा है और 360 माइनस थीटा से, जो भी मान अगर 360 माइनस थीटा करके अगर निकाल हो तो वे कौन से में निकले, चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। अगर ई में लिखे देखो, अगर मान निकले 360 माइनस थीटा से, जो भी मान निकले ई में का निकले 180 प्लस थीटा से, ठीक है। ई में 360 माइनस थीटा से। और ई में लिखो, ई में भी निष्पत्ति नहीं बदला जो कि तो रहा। ई में केवल सेक और कॉस कैसी रहा, बाकी सब ऋणात्मक। अब दो अगर धनात्मक है तो बचे कितने, चार भी कैसे हो जाए ऋणात्मक होते। बस इतना तो दिमाग में लगाने की जिस सेक और कॉस ई में धनात्मक हो, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक और प्रथम चतुर्थांश में आल धनात्मक, सब धनात्मक हो। समझ में आ गई। अभी में निष्पत्ति नहीं बदलती है, लिख दे निष्पत्ति नहीं बदलती है। अब निष्पत्ति कैसे नहीं बदल, मतलब क्या, साइन अगर 360 माइनस थीटा, मान लो कौन ऐसा मान आ गो, जैसे मान लो 290 को पूछ दे, ये मतलब पूछ तो ऐसे जिनके मान त्रिकोणमितीय अनुपात में दिए गए हों, जिनके मान निकल सकन संभव मान दे हो, ठीक है। तो अपन 360 में से ऐसा क्या घटाएं, 0 9 में से 6 गई, 16 में से 9 गई कितनी 7 है ना। तो 70 न पूछे हुए ऐसे मान रखे कि जी के मान निकाल सके, तो ऐसे 360 माइनस थीटा करके निकालने हैं। जैसे मान लो कि ठीक है हम कह रहे 180 को पूछ दो उन्हें, मान लो उन्हें पूछ दो कि साइन 360 को मान कितना हो, ठीक है, कितना
कितना 360। अब हमें 360 को मान नहीं है पता, या तो हम 180 प्लस थीटा से निकाल लें या 360 माइनस थीटा से निकाल लें। अभी क्या ऐसा नहीं लिख सकता अपन, देखो साइन 360 है ना, तो या तो ई को 360 के 180 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा से निकाल सका है ना, या 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा रहे तो निष्पत्ति का हुआ ना बदले, तो साइन को साइन ही रहो तो 180, लेकिन साइन कैसा रहा 3 वाले में धनात्मक माइनस करना। ठीक है, अब हमें 180 को माननी हमें पता जैसे, तो हम तुरंत फ्लैश जाके ऊपर वाले सेकंड वाले चतुर्थांश में जाए। अब हमें ऐसा मान करें कि जी में 180 आ जाए तो 90 प्लस 90 कर सकते ना अपन, कर सकते ना, ठीक है माइनस जो को तो साइन 90 प्लस 90। अब 90 प्लस 90 में निष्पत्ति का हो बदलत है ना, तो 90 प्लस 90 तो का हो निष्पत्ति बदल जाए और साइन कैसा रहा थी में धनात्मक, तो कर रहे माइनस तो जो जगह तो रहे तो जो हो जाए cos 90। भाई cos 90 को मान तो दुनिया जाना का हो, cos 90 को मान 0 है ना, तो ई को मान के तो आ जाए 0, तो साइन और फिर ई को मान साइन 360 को मान के तो आओ 0 आओ। ऐसे मान निकले सबके मान समझ में आ गई। वाले में निष्पत्ति नहीं बदलती, मतलब साइन को जो रहे साइन आई, लेकिन काय को माइनस को। ठीक है, फिर cos 360 माइनस थीटा तो करे है प्लस के cos थीटा। कैसे हमने बताओ ना, साइन और cos सेक और cos कैसे हैं धनात्मक है। फिर साइन cos के बाद क्या है tan 360 माइनस थीटा तो क्या रहे माइनस के tan थीटा। फिर tan के बाद आ cot, cot को मतलब है कि 360 माइनस थीटा तो माइनस के cot थीटा। फिर tan cot के बाद sec, sec 360 माइनस थीटा तो प्लस के sec थीटा। और cosec, cosec 360 माइनस के थीटा तो माइनस के cosec थीटा। ठीक है, ये 360 माइनस थीटा वाले में निष्पत्ति नहीं बदल, हमने बताई ना मस्तिष्क में केवल 2 चीजों को याद करो, इस 90 माइनस थीटा में निष्पत्ति बदलने और 90 प्लस थीटा में निष्पत्ति बदलने। ठीक है, पहले वाले में हाँ 90 प्लस थीटा में, पहले वाले में सब धनात्मक, द्वितीय वाले में साइन और कोसेक धनात्मक, तृतीय वाले में टेन और कोट धनात्मक और चतुर्थ वाले में सेक और कोसेक। अब जैसे मान लो अब 720 को आगो मान निकालने के लाने कह दी कि साइन 720 को निकालो। अब तो इनकी कैपेसिटी से बाहर है ना, अब इनको मान कौन से निकले 360 से प्लस को ज्यादा हो चाहिए ना, तो अब जो भी मान निकले वो 360 प्लस थीटा से निकले। इनमें सब धनात्मक रहा लेकिन निष्पत्ति नहीं बदला। इनके जो होगा तो लिख दो साइन cos 360 प्लस थीटा तो इको रेस cos थीटा, निष्पत्ति न बदले। tan 360 प्लस थीटा तो tan थीटा रहे। sec 360 प्लस थीटा तो sec थीटा रहे। cosec 360 प्लस थीटा तो करे है cosec थीटा। ठीक है, इनमें निष्पत्ति नहीं बदलने। अब बताओ की चतुर्थांश में समझ में नहीं आया, जैसे 230 को निकालने। ठीक है, अब 230 को या तो तुम 180 में से कछु जोड़ के निकाल सकत है ना, अब 180 में से कर लो, 180 घटाओ में से 0 आ गो, 13 में से 8 गई 5। ठीक है, तो 13 में से 8 गई 5, अब 50 को तो मान हुआ है ना, तो मतलब जो भी सवाल वालों दे है या सवाल आ है भी ऐसी 2 मान कन्वर्जन करके दे हैं जिनके मान का हो निकल सके। ठीक है, जिनके मान तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 से 90 के बीच पता हो, बाकी वे ही दे हैं, ऐसे न दे हैं या ना दे हैं, मतलब कि मान ना निकला तो डायरेक्ट लिख दे साइन 50, उनके मान होते हैं साइन 50 के भी मान हो लेकिन वे लॉग वॉग में हो। ठीक है, तो वे हटाओ। अगर केवल तुम्हारी क्षमता के अनुसार भाई जो देखो जो कक्षा 10 में है एनसीईआरटी के में केवल इतना ही पढ़ने, जब अपन 11 में पहुंचे उसके बारे में थोड़ी सिलेबस का हो या बढ़ जाए। ठीक है, जो कौन सा चैप्टर आ तो अपना जो कक्षा 10 को एनसीईआरटी को त्रिकोणमिति को कौन सा प्रश्नावली 8.3 चैप्टर है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10।